बोली राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज, स्वामी दादू दयाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजित संत महापुरुषों रे चरणों में वंदन प्रणाम। बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु बहुत ही सुंदर सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्पावन सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने अवसर मिलो है। ये आप सब लोगों रे वास्ते बड़े ही भाग्य री बात है। और यदि दादू द्वारे में तो प्रति वर्ष सत्संग रो आयोजन वे ही है प्रति वर्ष। और बहुत ही सुंदर प्रसंग जो प्रारंभ है दयाल जी महाराज री वाणी में सुमरण रो अंग। सुमरण रे अंग में दादू दयाल जी महाराज बतावे कि नाम रो सुमरण करनो चाहिए। नाम सुमरण री विधि बतावे है और राम नाम री महिमा ई सुमरण रे अंग में दादू दयाल जी महाराज करी है। पिछले 2 दिन से आप सुमरण रे अंगरी साखियां श्रवण कर रहे हैं। अब लिखे दादू दयाल जी महाराज आगे वाणी जी महाराज में, नीकी बिरिया आय के राम नाम जपली ना, आत्म साधन सौध के कारज भल की ना। आत्म साधन शोध के कारज भल की ना। बोलो राम जी महाराज की। दादू दयाल जी महाराज लिखे कि नीकी बिरिया आई कर राम नाम जप लीना, आत्म साधन शोधी के कारज भल की ना। नीकी बिरिया यानी नीका अर्थ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी समय है। राम भक्ति रे वास्ते अनुकूल समय है ये मानव जीवन। दादू दयाल जी महाराज रे पास में आई एक सज्जन ये प्रश्न करियो हो कि महाराज आप जैसे महापुरुषों रो तो प्राकट्य सतयुग में होना चाहिए, फिर आप रो प्राकट्य कलयुग में क्यों हुई? आप धरी धरा धाम माते कलयुग में कैसे पधारिया? तो दादू दयाल महाराज के नीकी बिरिया आई कर, ये कलयुग रो जो समय है ये श्रेष्ठ समय है। 4 युगों में भक्ति रे अनुकूल कोई समय है तो वो कलयुग री समय है, यही नीकी बिरिया है। और राम नाम जप लीना ये कलयुग री समय में
एक ही आधार है ये बहु सागरों पार वेणेरो, वो है राम नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। बहुत बार की ये सत्संग में चर्चा है कि एक समय चारों ही युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों ही युगों रे आपस में ये बहस छिड़ गई कि चारामू बड़ो गुण है, चारामू श्रेष्ठ गुण है। तो तीन युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग ने कहे कि भाई ओढ़ तो हमारे बीच में है, तो सबसु निकृष्ट है, सबसु नीचो है। तो कलयुग के भाई ये न्याय है जो भगवान विष्णु करी। तो आप चालो कि भगवान विष्णु रे पास में ही बातरो न्याय करवा, चारों युगा में बड़ो गुण है। एक दिन चारों भूप चलत ही हरिपुर आए, बड़पन को अभिमान न्याय हरि आप चुकाए। एक दिन ये चारों ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग भगवान विष्णु रे द्वार गया। बीच समय भगवान विष्णु भजन में बैठा, ध्यान में बैठा। तो कहे कि प्रथम में सतयुग जावे और भगवान रे चरणों में प्रणाम करे, जाए और भगवान रे चरणों में प्रणाम करे। तो भगवान ध्यान में ही बैठा, नहीं तो आंख खोली, नहीं मुख से कुछ बोलिया। प्रथम सतयुग गयो विष्णु आंखन खोले, त्रेता सामी देख बैण मुख से नहीं बोले। सतयुग जाए प्रणाम करे तो भगवान आंख भी नहीं खोले, सतयुग अपने स्थान माते बैठ जावे। दूसरे नंबर त्रेतायुग जावे, और त्रेतायुग जाए भगवान रे चरणों में प्रणाम करे तो भगवान विष्णु केवल आंख खोले पर मुख से कुछ नहीं बोले। तीसरे नंबर द्वापर युग, द्वापर युग जावे भगवान सु प्रणाम करे। द्वापुर सु मुख बोल कयो तुम बेसो आई, कलयुग सु ऊट मिलिया आवो रे भूत न्यायी। तीसरे नंबर द्वापर युग जावे भगवान रे चरणों में प्रणाम करे तो भगवान कहे बैसो आई, यानी हे राजा आओ बैठो। तो द्वापर युग बैठ जावे अपना स्थान माते। पर कलयुग जी समय भगवान प्रणाम करने आवे तो भगवान अपनो स्थान छोड़ और कलयुग ने गले लगा के आओ रे भूप न्यायी, हे न्यायी राजा आओ, आपरो सत्कार है। जब तीनों विस्मयी भैर मन में क्यों विचार, ई कलयुग रो सम्मान क्यों मारो तिरस्कार। जब तीनों ही युग द्वापर, त्रेता और सतयुग तीनों ही क्रोधित हुआ और बोले भगवान कि आप मारो अपमान क्यों करियो, और ये कलयुग रो तो सम्मान क्यों करियो। तो भगवान बोले कि भाई इरो भी मैं उत्तर दे, पर पहले आप अपने अपने युगों की विशेषता बताओ, अपनी विशेषता बताओ, फिर मैं बताऊं कि कलयुग रो तो सम्मान क्यों करियो। तो सतयुग कह कर जोड़ दुष्ट कर्म होवन नहीं दियो, कियो देश रो नाश राज में ऐसो कियो। तो सतयुग प्रथम में बोले कि भगवान मैं अपने काल में दुष्ट कर्म नहीं होने दियो। एक व्यक्ति भी यदि गलत कर्म कर ले तो मेरी सजा पूरे देश ने भुगतनी पड़ती है। एक व्यक्ति अपराध कर तो पूरे देश ने मेरी सजा मिलती है। त्रेतायुग कहे
जब जुग बोलियो दूसरो सुनो न्याय ममनाथ, सुख सारण त्रेता कहे मैं करियो नगर को नाश। त्रेतायुग तो त्रेतायुग कहे कि नहीं देश रो नाश तुम्हें नहीं करियो, पर एक व्यक्ति अपराध कर दे तो मेरी सजा है जो पूरे नगर ने भुगतनी पड़ती। ठीक है भाई। द्वापर युग ने कहे तो द्वापर बोले, द्वापर युग बोले द्वापर कह कर जोड़, दुष्ट कर्म होवण नहीं दियो, कियो कुटुंब को नाश, राज में रहन नहीं दियो। द्वापर युग के एक व्यक्ति पाप कर दे तो मेरी पूरी कुटुंब ने मेरी सजा भुगतनी पड़ती है। तीनों युगारो न्याय सुनियो श्रवण भगवाना, रहते करियो अन्याय करूं मैं क्या सम्माना। तीन युगारो न्याय सुनो और भगवान बोले कि मैं थारो सम्मान कैसे करूं, थे तो अन्याय कर दियो। एक आदमी अपराध करे मेरी सजा पूरा गांव रान देवे, वो कोई न्याय है कहीं भाई? बताओ आप। एक व्यक्ति अपराध करे मेरी सजा पूरे ग्रामवासियों ने दी जावे, वो न्याय नहीं है। अब कलयुग रो नंबर आयो। कलयुग कह कर जोड़, सुनो न्याय ममनाथ, सुख सारण कलयुग कह सुनो न्याय ममनाथ, करसी सोही भुगत सिर पाप, प्राणी पुन और पाप। कलयुग कहे कि जो करी वही भरी। महात्मा कहो है कि पीपा पाप मति कीजिए, अलगा रहिए आप, करनी जासी आपनी कुण बैठो और कुण। यानी जो करी बिने ही बिरु फल मिली, बेटो करी तो बिरु पाप मायता ने कौन लागे, वो पुत्र नहीं लागी। ये कलयुग रो नियम है। जो बुरो करी बिने ही सजा भुगतनी पड़ी। और दूसरी विशेषता कि पुन मंचा हो जाए पाप तो करियां लागे, कुल करनी और दोष राम सुमरियां अग भागे। और कोई मनसा पुण्य हो जाए, मन में यदि कोई रे प्रति हितरी भावना रखी कलयुग में, तो करने की आवश्यकता नहीं है, बिना लाभ स्वतः हो जाए। जैसे एक आदमी भूखा मर रही है और अपने कने सामग्री नहीं है, पर आप मन में सोचा रे भगवान यदि मने भी देतो तो मैं मेरी भूख दूर कर सकता, तो मन में इतो विचार करने में पुण्य बन जावे। कितनी बड़ी बात है बताओ। आपरे पास में धन नहीं है, आप धन रे द्वारा कोई सहयोग नहीं कर सको, आप शरीर द्वारा असमर्थ हो, सेवा नहीं कर सको, आप अपने मन रे द्वारा तो कोई रो भलो सोच ही सको। ये सोच सको कि सब सुखी वे, सब निरोगी वे, सब रे जीवन में आनंद वे। केवल सोचने मात्र सो पुण्य बन जावे कलयुग में। बताओ ये श्रेष्ठ युग है कि नहीं? और राम नाम ये कलयुग रो एकमात्र सरल साधन है पार होने रो। चारों युगारो न्याव सुन और भगवान क्यों भाई में कलयुग ई कारणों श्रेष्ठ है। कलयुग में ये विशेषता है। तो सजनों, आपे सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये कलयुग री समय में मानुष जीवन मिलियो है, भारत वर्ष री पावन भूमि में मिलियो है, मीरा नगरी मेड़ता में मिलियो है। ये अपने वास्ते कितने बड़े सौभाग्य की बात है। तो दादू दयाल जी महाराज के एक नीकी बिरिया आई के राम नाम जपलीना। अब करनो कहीं एक अब राम नाम रो स्मरण करनो है। आत्म साधन सोदी के कार्य भल कीना। आत्म साधन यानी आत्म कल्याण रे वास्ते जो साधन होवे है
भी साधन ने शोध लो और अपनों कार्य कर लो। कि कार्य रे द्वारा कि साधन रे द्वारा परमात्मा री प्राप्ति वे और अपनों जन्म मरण मिट जावे है प्राणी, तो वो साधन कर। तो साधन महात्मा बतायो है सांसो सांस संभालता एक दिन मिलसी आई, सुमरण पेंडा सेजकार दादू सदगुरु दिया बताई। यही साधन है कलयुग में पार है रो। मेरे वास्ते गायो है महात्मा वाणी में। भैया चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। सब गाइए। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। देख देख पग धरना रे, देख देख पग धरना रे। धरो रे ध्यान राखो चित चरणा, धरो रे ध्यान राखो चित चरणा। प्रीत पिया जी से करना रे, प्रीत पिया जी से करना। गाइए। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। साध संगत ईरदा मेरा को, साध संगत ईरदा मेरा को। सब गाइए। साध संगत ईरदा मेरा को, साध संगत ईरदा मेरा को। दूजी डूबदिया बिडारो रे, दूजी डूबदिया बिडारो रे। समता साच तजोरे मन ममता, समता रमता राम री जाओ रे, रमता राम री जाओ रे। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। देख देख पग धरना रे, देख देख पग धरना रे। धरो रे ध्यान राखो चित चरणा, धरो रे ध्यान राखो चित चरणा। प्रीत पिया जी से करना रे, प्रीत पिया जी से करना। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। हाँ किसकी मात पिता के वो किसका, किसकी मात पिता के वो किसका। किसका दे नड़ जीरा रे, किसका दे नड़ जीरा। स्वार्थ ले रचो
सतयुग ईर कूप में ला दे, सतयुग ईर कूप में ला दे। अब हीरो कटोरा माई रे, अब हीरो कटोरा माई। चलना रे नर विलवन करना, चलना भवानी दूरी हटाओ, दुष्ट भवानी हरिजन को डर नाही रे, हरिजन को डर नाही। के हर को सतगुरु जी रे शरणे, के हर को सत दिन सुमरो साईं रे, निस दिन सुमरो। चलना रे नर विलवन करना, चलना रे नर विलवन करना। देख देख पग धरना रे, देख देख धरोर ध्यान राखो चित करना, धरोर प्रीत पिया किसे करना रे, प्रीत पिया किसे करना। चलना रे नर विलवन करना, चलना बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुष। ऐसे अरकाराम जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, चलना रे नर विलंब नहीं करना। किधर चलने री महात्मा बात कह रहा है। दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नाम नहीं छोड़। चलना है उस देश को प्रीति प्यासे जोड़। हे जीव, परमात्मा रे देश में चलनो है। जिन्हें महात्मा अमर लोग कहो है, सत लोग कहो है। विदेश में चलनो है क्योंकि वही देश अपनो निजी स्थान है, वही अपनो निजी घर है। ये जी संसार रूपी घर में आप रह रहा हाँ, ये तो 2 दिन रो गोलर वासो है। जैसे 2 दिन व्यक्ति सराय में रुके, धर्मशाला में रुके हैं, ऐसे ही अठे रुकनो है। और एक दिन ये घर ने छोड़ सदा सदा वास्ते जानो है। भूला लोग कहे घर मेरा, जिस घर में तुम भूला डोलो और सो घर नहीं है तेरा। अज्ञान और भूल में मानव ये घर ने अपनो घर कहे, पर ये घर अपनो नहीं है सजनो। पहले अपने दादा परदादा बडेरा के दागी अपनो घर है, किधर चलिया गया बताओ आप। वे कहता अपनी जमीन जायदाद है, वो किधर चलिया गया, छोड़र गीपरा। और आपा ने भी छोड़ जानो है। तो महात्मा के आपा ने ये घर छोड़ कटे जानो है कि भगवान रे लोक में जानो है, 84 लाख और नरक में नहीं जानो है। और भी लोक में जानो है। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, दादू कर साईं की चाकरी, और ये हरि नाम नहीं छोड़। साईं री चाकरी यानी सेवा करो, संसार में रहते हुए बूढ़े माता पिता री सेवा करो, आए अतिथि रो आदर करो, रोगी ने औषधि दो, प्यासा ने जल पिलाओ, नंगा ने वस्त्र देनो, यही साईं री चाकरी है।
यानी संसार में रहते हुए संसारिक लोगों की सेवा करो और साथ में भगवान रो भजन करो। ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश को तो प्रीति पिया से जोड़। विदेश में चलनो है तो प्रीति किरू करनी है परमात्मा, प्रेम किरू करनो है परमात्मा। क्यों सजनो, संसारी प्रीति तो दुखदाई है। संसारिक लोगों से प्रीति करनी मतलब दुख जीवन में मोल लेनो है। तो संसारिक लोगों से प्रीति नहीं करनी है। प्रीति किरू करनी है, परमात्मा को करनी है। संसारी लोगों के साथ ठीक व्यवहार करो, संसार में मर्यादा के साथ रहो, पर प्रीति किरू करनी है कि प्रीति करनी है परमात्मा। और संसारों प्रीति करा तो कहीं वे सजनो वापिस ही गर्भ वास्ते दुख में आना पड़ी, वापिस ही संसार में भटका खाना पड़ी। तो हरकाराम जी महाराज के धरो और ध्यान राखो, चित चरना प्रीत पिया जी से करना। प्रीति परमात्मा को करनी है, संसारिक लोगों नहीं। किसकी मात पिता कहो, किसका किसका बैनड बीरा रे, स्वार्थ ले रचियो जग सारो और हम पाया ज्ञान गंभीरा रे। अपे संसारिक लोगों प्रीति करा, ये मारो बालक है, ये मारी बच्ची है, ये मारा पुत्र पुत्री है, और कितु प्राणी मोह करे। परमात्मा लिखे कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता और कोई पुतम, कोई रो पुत्र है न कोई रो पिता है। ये तो बस संसार रो जो संबंध है, लेना देना ने लेर बनियो है, कर्मों ने ले और आपे सब लोग इकट्ठा भी यहाँ। कोई तो पुत्र बन लेने आवे और कोई पुत्र बन देने आवे है। कोई पुत्र बन और सेवा करे माता पिता री, और कोई पुत्र बन और माता पिता ने दुख देवे है। तो संसार में तो जो भी संबंध है ये सब कर्मों के कारणों, और ये योग मिलियो है तो प्रीति नहीं करनी है, ठीक व्यवहार सबसु करनो है। साधु संगत हृदय में राखो, दूजी दूधिया बिढ़ारो रे, समता साच तजो मन ममता, और रमता राम रिजाओ रे। फिर के संतों री संगत ने हमेशा हृदय में रखनी है, संतों री बात ने हृदय में रखनी है। देखो सजनों, संसारी बकवाद बात ने अपने हृदय में कभी नहीं रखनी। संसारी फालतू बात ने अपने हृदय में और दिमाग में नहीं रखनी। अपने हृदय में दिमाग में तो ये महापुरुषारी वाणी ने याद रखनी है, ये बातें ने अपने हृदय में रखनी है। अपने लोगों की कितनी भारी भूल है कि आपने हरदम अपने हृदय में संसारिक बातें ने अपने हृदय में रखा, और संसारिक बातें ने अपने हृदय में रखने को कहीं वह है दुख, वह है अशांति, वह है पीड़ा, वह है। और महापुरुषों की बातें ने अपने हृदय रखने में कहीं वे सुख, वह है शांति मिले है, मन में निश्चलता वह है। फिर वास्ते ही प्राणी संसारिक बातों ने अपने हृदय में मत रखो, अपने मन में संसारिक बातों ने जगह मत दो, और संसारिक बातें अपने मन में राखो तो दुख पैदा हुए। पर देखा हाँ, भूलवश अज्ञान रे कारणों आपा किती किती दुनियादारी री बातें, पुरानी बातें है बे याद रखा, आपा बे अपने हृदय में रखा, और महापुरुषों की बातें ने अपने हृदय में नहीं रखा। तुम आत्मा और कहे कि कलयुग देख डरो मत कोई, कलयुग खोटा नाही रे, सतयुग हीर कूप में ला दे, हीरो कटोरा माही रे। सतयुग में परमात्मा की प्राप्ति कितनी दुर्लभ ही, और कलयुग में कितनी सरल है। जैसे एक हाथ में पहनने वाली मूंदड़ी यदि कुएं में गिर जावे बिन काटनी कठिन है, और कोई कुंडे बर्तन में गिर जावे तो बिन काटनी सरल है। ऐसे ही ये कलयुग की समय और अबार जी की समय चल रही है। मैं तो देखूं ऐसी समय कोई पहला अपना बडेरा भी नहीं देखी। बताओ कितनी सुंदर समय है आज। साधन संपन्न दृष्टियों भी आज सब लोग ठीक है, संपन्न है साधन री दृष्टि से भी, सारी व्यवस्था भी है। देखो अपना पूर्वज लोग बडेरा लोग हा जो कितने दुख पाता,
भाई पानी लाने भी मातावां है जो बहुत दूर जाती ही, घड़ो ले जाती ही, तालाब में पानी लाती ही। अब तो ये टूटी चालू करी रो पानी आयो, बताओ। और खेती करता तो बैलों रे द्वारा खेती करता, कई दिन लग जाता। जो पुराने समय में घंटों में दिनों में काम होता वो आज चंद मिनटों में हो जावे। तो समय री बचत भी अपने पास में है आज, और सारी सुविधा मिनकों रे पास में है। और अब भी यदि आपा भगवान रो नाम नहीं लेवा तो फिर कद लेवा, बताओ आप। ऐसी सुंदर समय फिर आने वाली नहीं है सजनों। तो इस समय रो जो सदुपयोग करनो है, नीकी बिरिया आई के राम नाम जपलीना, आत्म साधन सोदी के दादू कार्ज भल कीना। दादू दयाल जी महाराज कहे कि परमात्मा रे नाम रो सुमरण कैसे करनो है। परमात्मा रो नाम लेनो कैसे है। किसी विधि है जो नाम री सबसे श्रेष्ठ विधि है। तो दादू दयाल जी महाराज लिखे, मन पवना गह सुरति सो, दादू पावे स्वाद, सुमरण माही सुख गणा, छोड़ देवो बकवाद। बोलो राम जी महाराज की। मन पवना गई सुरती से, यानी पवना पवना अर्थात ये श्वासा ने पवन कहो है, यानी के श्वासा रे साथ में भगवान रे नाम रो सुमरण करनो, और मन में मन री वृत्ति ने राम नाम में एकाग्र कर, और मन और सुरती और श्वास ए तीना ने एकाग्र कर और राम नाम रो स्मरण करो। यानी राम भजन करती समय अपनो ध्यान कठे वेणो के मन पवना गई सुरती सो, यानी श्वासो श्वास जिस समय राम राम करा तो ध्यान रेणो अपनो सुनने में, मन रेणो अपनो राम राम में। इतरे एकाग्र चित हो राम भजन करा तो ये मन जरूर भगवान री भक्ति में लागी। सुमरण माई सुख गणा, और इतरे राम भजन करी तो बहुत सुख मिली, और दादू पावे स्वाद, राम भजन में भी आनंद आई। तो अक्सर ये लोगारो प्रसन्न रहे कि मैं राम राम किकर करा, राम भजन करा तो मन एकाग्र नहीं रहे। तो दादू दयाल जी महाराज और अन्य संत वाणी में राम भजन री विधि बताइए। तो विधि बताई है, ध्यान दे सुनजो, कि सांसा दोनों सम राखिए, और मन श्वासों रे माई समृत लयबद्ध सुमरिए, तो ये मन वो थिर हो जाए। मन कैसे थिर वे कि श्वासा दोनों सम राखिए, यानी आतो और जातो श्वास समान। जैसे अंदर श्वास गई तो 20 नाम आया, और बाहर आवे तो भी 20 नाम, यानी श्वास आरो एकदम से संतुलन। जैसे तकड़ीरा दो तराजू कैसे तुलिया रहे ई तरह। और मन श्वासों रे माए, अपनो मन कठे वे के बे श्वासा री तरफ ध्यान रखो, श्वासा में चित्त ने लगाओ। समृत लयबद्ध सुमरिए तो मन वो थिर हो जाए। यदि लयबद्ध लय रे साथ में राम भजन करा ये विधियों, तो ये मन वो जरूर जो थिर हो सजनों, में कोई संदेह नहीं। श्वासों सांस सुमरण करे और शब्द सुने निज कान, जन समृत सांची कहर सुरती भई थिर जान। श्वासों सांस सुमरण करे और कान रे द्वारा भी राम नाम री आवाज ने सुने। जैसे सर्प जो वह है, वो सर्प एक पुंगीरी नाद सुनकर कैसे मस्त हो जावे, कैसे एकाग्रचित हो जावे, ऐसे ही एकाग्र चित्रे साथ में कानों रे द्वारा श्वासों सांस राम राम ने सुनो। जन समृत सांची कहे तो सुरती भई थिर जान, ऐसे ही सुरती है वो एक जगह थिर हो जावे। सुरत शब्द के साथ है
और मन श्वासों रे माई समरत आरत उर लियार नैण जरे गुण गाय। तो फिर महात्मा समर्थ राम जी कहे सुरती शब्द के साथ है मन सांसों रे माई समरत आरत उर लिया, आरत भाव रे साथ राम भजन करो। आरत भाव यानी सच्चे मन रे साथ, सच्ची लगन रे साथ राम राम करो। रतिवंती आरत करे राम स्नेही आओ, दादू अवसर कब मिले रे ये व्रेणी का भाव। आरत भाव यानी एक परमात्मा रे मिलने री तड़प वे जीवन में, और तड़प रे साथ फिर भगवान रो भजन करे तो काम बने है। जैसे जिस समय भगत प्रहलाद नगरी में घूम रिया है, तो भी समय देखे है कि श्रीयादे जो कुमारी ही वो आरत भाव रे साथ में भगवान ने याद कर रही ही, यानी मेरे नेत्रों में अश्रु धारा बह रही ही, आंखों में पानी पड़ रही हो और ऐसे धूज रही ही वो, और बहुत यानी एक अंदर री पुकार रे साथ में वो भगवान ने याद कर रही ही, और बहुत दुखी साथ में। तो प्रहलाद जी कहे कि तू यूं क्यों रो रही है, तेरे आंखों में आंसू धारा बह रही है, तू राम राम क्यों कर रही है। तो क्यों कि बिल्ली रा जो बच्चा है वे न्याव में रहेगा, और हमारे पतिदेव भी न्याव ने चेतन कर दियो अग्निरी द्वारा, और बिल्ली रा बच्चा जल जाए। इस वास्ते में भगवान ने याद करूं कि जलती अग्नि में भी परमात्मा बिल्ली रा बच्चा ने जीवित राख दे। तो प्रहलाद क्यों कि कहीं जलती अग्नि में भी बिल्ली रा बच्चा ने भगवान जीवित राख दे, हाँ जीवित राख दे। तो श्रीयादे माता ने कहो कि यदि जीवित रह जाए तो मैं आपके वो जीव करूं, वरना आपने दंड दियो जावेला। तो श्रीयादे कुमारी आरत भाव रे साथ में सच्चे मन रे साथ में भगवान रे भजन में लागी, तो जलती अग्नि में भगवान मिन्या भी राख दिया भाई। ये है आरत भाव, ये है भगवान मिलने री सच्ची जो एक पीड़ा के भगवान कब मिले, हे भगवान आप दर्शन दो। भगवान री याद में रोवे और तड़पे, जैसे मछली जलबिन कैसे तड़पे ऐसे ई तड़प रे साथ में भगवान रो भजन करे। तो समर्थ राम महात्मा कहे कि फिर वो जीव जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। अब जीवन में तो अर्थ भाव है ही नहीं, विरह भाव ही नहीं है, परमात्मा प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं है। और वो यदि ऐसे ही थोड़ी देर राम राम करे तो नहीं तो बिने राम राम में स्वाद आवे, नहीं बिने राम राम में कोई आनंद आवे। और वो तो ठीक है कि भाई 5-10 मिनट टाइम पास करनी है। तो भगवान आरत भाव बिन रीजिए नहीं। महात्मा के राम राम मुख से कहे और सिकल बिकल होई मन, स्वाद नहीं आवे प्रेम जी कोरो चाबियां अन। अरे रोटी ने एक तो धान वे बिन पी सर भाई बिरो आटो बनाए, फिर बढ़िया भी रोटी ने बनावे तो भी भोजन ने करने में की तो आनंद आवे, स्वाद आवे। एक सीधो धान जी में तो स्वाद थोड़ी आवे, पेट तो दोनों ही भरी जाए पर स्वाद नहीं आवे। ऐसे ही परमात्मा रे नाव में स्वाद कद आवे लो कि जद आरत भाव रे साथ भक्ति कराना, जद ये करुणा रे साथ में भक्ति कराना कि भाई अब गए या उसर चलियो गयो तो फिर आप 84 लाख जूनी में चला जावा, ये चिंतन मन में करते रहे और परमात्मा ने याद करते हुए जीव भगवान की भक्ति करे। तो के नृत नासिका पर रखो या मुंदो दोई नैण, जन समृत सांची केवेर ये सदगुरु जी का बैन। या तो आंख बंद कर लो और आंख बंद कर और अपने दरिया महाराज रो दादू जी महाराज री वो मन में मूर्ति होनी चाहिए और साथ में सांसों सांस राम भजन। आंख बंद नहीं करो तो नासिका रे अग्र भाग माते ध्यान धरो। आंख बंद कर ली और जैसे ये नासिका रो अग्र भाग है ये अठे ध्यान लगाओ। नृत नासिका पर रखो या मुंदो दोई नैण, जन समृत साची कहे ये सदगुरु जी का बैन। महात्मा कहे कि दोनों होठ चलता रहे, चले जो दोनों सांस, समृत यूं सुमरण करे छोड़ दे जगत की आस। ई भाव रे साथ दोनों होठ चलता रहे, दोनों होठारो मिलान वे राम राम
तो श्वासा रे साथ दोनों होठ चलता रहे और चले जो दोनों श्वास भी साथ में चलता रहे। समर्थ राम जी महाराज कहे ऐसे भगवान रो स्मरण करो, संसार री आशा छोड़ भगवान रो नाम ले। यानी भक्ति रे साथ अपनी कोई अन्य आस नहीं होनी चाहिए। साधु भाई ऐसी भक्ति निराशा, जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ दो जगत री आशा। कोई तरह की आशा नहीं रहे कि भाई भगवान री में भक्ति करूं तो भगवान मन ऐसे दे, मन धन दे, मन दौलत दे और मन सुख संपत्ति ऐश्वर्य दे। ये भावना रे साथ भगवान री भक्ति नहीं करनी। अरे भगवान रा भगत तो कितने निष्कामी ब्याह, कितने संसार आश छोड़ी ही कि भक्त नामदेव जी ने तो भी समेरो बादशाह हो, वो नामदेव जी जो मृत गौ ने जीवित करी ही भी समय रतन जड़ित सैया दिवी ही, रत्नाओं जड़ित सैया दिवी ही। पर नामदेव जी कहे कि भी रतन जड़ित सैया ने जड़ में बुहा दी कि भाई मैं ये रतन जड़ित सैया कहीं करूं, मारे धन दौलत री कहीं आवश्यकता, मैंने तो परमात्मा री प्राप्ति करनी है। ये अंदर भावना रहे। देखो भक्ति में भावना जो है वो विशेष है कि आप कई भावों रे साथ भगवान रो नाम ले रहा, भाव प्रदान है भक्ति में। इरे वास्ते कहे जगत री आस छोड़ और परमात्मा रे वास्ते जो भक्ति करे हैं वही भक्ति सार्थक है। तन मन सुरती थिर है सकल शरीर, रसना में प्रकट भई समृत अमृतरी सीर। ई भाव सु कोई जिज्ञासु राम भजन करे है तो निश्चित ही बीरी जिब्या में अमृतरी सीर प्रकट हो जावे। भजन करते करते बीरी जिब्या में इतनी शक्ति आ जावे कि वो जीव कह जीवी सच हो जावे। महापुरुष जो ब्याह बड़े बड़े महात्मा, मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति ही, मेरी जिब्या में इतनी शक्ति ही कि वे जिब्या रे द्वारा कोई ने कह देता कि थारे ये काम हो जाए तो फिर वो काम भी हो ही जाता। कारण कहीं भाई, कारण कहीं के मेरी जिब्या में शक्ति ही, वो शक्ति कैसे आई? जीभ में बहुत शक्ति है, वो शक्ति कैसे आई के वे राम भजन करता है, जिब्या रे द्वारा झूठ नहीं बोलता, जिब्या रे द्वारा दूजा री निंदा नहीं करता, दूजा ने कड़वा कठोर वचन नहीं बोलता और भगवान रो नाम लेता हा तो मेरी जीभ में इतनी शक्ति आ गई कि वे कहता जिमी हो जातो। तो जिब्या में इतनी शक्ति आ जावे राम भजन करने, जिब जबान में सिद्धि प्रकट हो जावे, आंख में शक्ति इतनी आ जावे कि वे महापुरुष कोई सामने देख लेवे तो मरे हुए ने जिंदो कर देवे। मेरी नजर में इतनी शक्ति आ जावे भाई। वो शक्ति आपा में भी है, अपने पास में भी वो शक्ति है, पर आपा भी जो शक्ति भगवान देवी है बीरो सदुपयोग तो कम करा और दुरुपयोग घणो करा। आप 24 घंटा दूसरी चुगलियां करना की कर शक्ति आई जबान में, बताओ शक्ति तो नष्ट है। आप तो कोई हमो काम तो अपनी जबान में वे को नहीं, कोई उल्टा बोलता तो कोई उन्दो काम जरूर है। कारण कहीं के अपना जो अपनी शक्ति है ये जबान ने फिजुल जगह माते आपने लगा रिया, अपनी शक्ति रो वो ऐसे ही बिन शक्ति ने बुहारिया। तुम आत्मा कहे राम भजन करने से अपनी जिब्या में शक्ति आए, ऐसी सिद्धि प्रकट हो जाए जिब्या में। तुम आत्मा कहे नाम सपीड़ा लीजिए और प्रेम सहित गुण गाय, दादू सुमरण प्रीति सोर हेत सहित लिव लाए। अब दादू दयाल महाराज आगे लिखे के नाम रो सपीड़ो ले, यानी प्रेम रे पूर्वक परमात्मा रा गुणानुवाद करो, यही नाम सपीड़ा लेनो है। बीड़ी रो सपीड़ो लेवे कौन लेवे? यूं राम जी रे नाम रो सपीड़ो लेनो और ये संसार सपीड़ा छोड़ देना है। तो महात्मा के नाम सपीड़ा लीजिए और प्रेम भक्ति गुण गाय, प्रेम रे साथ परमात्मा रा गुण गाओ। दादू सुमरण प्रीति से हेत सहित लिव लाए, प्राण कवल मुख राम कहे, मन पौना मुख राम। दादू सुरती मुख राम कही, ब्रह्म शून्य निज ठाम। दादू कहता सुनता राम कही, लेता देता राम, खाता पीता राम के और आत्म कमल विश्राम।
अब राम नाम सु भगतरी कैसी प्रीति होनी चाहिए, तो दादू दयाल जी महाराज के दादू कहता सुनता राम कहो, कोई ने कहो तो भी साथ राम राम कहो, राम जी इधर आओ, राम जी ये काम करो। कोई व्यक्ति ने आप ही तरह बोल सको, बतला सको, तो कोई ने कहो तो भी राम कहो, कहता सुनता राम कहो, और लेता देता राम, लो ये वस्तु लो राम जी, ये दो राम जी। यानी कि कोई भी अपनी गतिविधि के साथ राम राम होना चाहिए। खाता पीता राम कहो, अब खाते पीते भी राम कैसे कहो, तो आप भोजन करो तो भी राम जी रो नाम ले फिर भोजन करो। आप भोजन करो और भोजन की पुरस्कारी करो तो भी राम राम बोलो। जैसे संत महात्मा भोजन करे तो बोले कि नहीं बोले, कहीं बोले रोटी राम, सब्जी राम, दही राम, खड्डी राम, यही है और कहीं राम। और राम रस लो सा, एक बार कह दी राम रस लो, वे देखियो राम रस बढ़कर लड़ रहे गो कहीं, क्यों लाओ सा लाओ मई ले लाओ लूण लेना या कि तो पूरा के ओ है कहीं राम रस क्यों, हाँ वही है कि नहीं हो तो कौन लेनो। वे देखियो भोजन केवड़ा थोड़ा राम रस पी ला, तो यही राम रस है। देखो संतों की भाषा कितनी अच्छी है भाई जी, कि सब सु जो खारी वस्तु है ये नमक, पर फिर ये भी संत महात्मा के ये तो राम रस है भाई। तो कहने रो भाव ये है कि आप दादू दयाल जी महाराज के राम राम ने ऐसे हृदय में बसाए लो। घर में भी घर सदस्यों जितनी बार मिलो बीती बार राम बोलो, राम 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 रे साथ अपनी बात ने शुरू करो। फोन आवे तो ही राम राम करो पहले, तो फोन आवे जगदीश जी महाराज तो फोन उठाओ तो भी पहले राम करो। समझ गए आप भाई, फोन करे अपने राम राम, राम जी राम ये बोलना चाहिए पहले। तो देखो आगलो भी राम राम बोले, तो आगलारी भी जिब्या पवित्र वेर अपने कारण आगलो भी राम राम बोल देवे। हलो 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 करे फोन रे द्वारा, कई लोग देखा हलो मत करो, हेलो हाय नहीं करनो है, राम राम करनो है अपने। तो वो आवे नहीं कि हेलो हाय छोड़ो राम राम बोलो, तो अपने राम राम बोलनो है। ऐसी आदत बना लो अपनी। दादू कहता सुनता राम कहो, लेता देता राम, खाता पीता राम कहो, और आत्म कमल विश्राम। ज्यों जल में पैसे दूध में, अब ऐसे राम जीरो ये नाम लेवो तो कहीं वे कि ये राम नाम की औषधि काटे कोटि विकार, विषम व्याधि से उबरे काया कंचन सार। ये राम नाम री औषधि ने प्रेम रे साथ लेवा तो ये कोटि अपने मंदरा जो विकार है वो काटने वाली है। मंदरा विकार है जो समाप्त करने वाली है। और विषम व्याधि ते उबरे, यानी सबसे भयंकर बीमारियों ये औषधि राम राम भी छुटकारो देने वाली है। वो किसी सबसे भयंकर बीमारी है जन्म मृत्यु रूपी बीमारी, बार बार जन्मनो और बार बार मरणो, ये विषम व्याधि है। इरे द्वारा राम नाम री औषधि रे द्वारा ये मिटे है। काया कंचन सार, और जो राम नाम री औषधि जो सेवन करियो है वे महात्मा अपनी वाणी में गायो है। सतगुरु दीनी और तन मन अर्थ अंतर उर लीनी, ये किसी जड़ी दी है गुरुदेव, राम नाम रूपी जड़ी दी है।
तो रामदास जी महाराज लिखे, सब गाओ भाई। ये सरवण सुनते बहुत सुख पाया, सरवण सुनते बहुत सुख पाया, निरखत जड़ी नैन खुल आया, निरखत जड़ी नैन खुल। गाइए, सरवण सुनते बहुत सुख पाया, सरवण सुनते बहुत सुख, निरखत जड़ी नैन खुल आया, निरखत जड़ी नैन खुल। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, तन मन अर्पे अंतर अमलीनी, तन मन अर्पे अंतर अमलीनी। जय हो। ये पीवत जड़ी हीरे दामाए रूगी, पीवत जड़ी हीरे दारे माए, चालत ले रे ना दी जाए पूगी,
शिव सनकादिक ब्रह्मादिक जाने, शिव सनकादिक नारद जाने, राम जड़ी शिव शेष बखाने, राम जड़ी शिव शेष बखाने। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा जय हो तन मन अर्पे अंतर युगलीनी, तन मन अर्पे ये अनंत कोटि संताए पाई, अनंत कोटि संताए पाई, रामदास गुरुदेव बताई, रामदास गुरुदेव बताई। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा तन मन अर्पे अंतर युगलीनी, तन मन अर्पे बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसी जड़ी मेरा सदगुरु दीनी, और तन मन अर्प अंतर उर लीनी। श्री रामदास जी महाराज भी कहे कि ये राम नाम रूपी जड़ी सदगुरुदेव भगवान दीवी, और हम कैसे लीवी कि तन मन अर्पण कर और फिर ये जड़ी लीवी। जैसे आपे कोई वैद्य रे पास में जड़ी औषधि लेने वाते जावा तो रुपया देना पड़े भाई, कुछ देना पड़े, औषधि रू मूल्य वे है। तो ये राम नाम रूपी औषधि गुरुदेव की मूल्य रे साथ देवे है, तो केवे तन और मन अर्पण करनो पड़े है गुरुदेव रे चरणों में। यानी मस्तक अहंकार रूपी मस्तक गुरु महाराज रे चरणों में रखनो पड़े है, जद ये राम नाम रूपी जड़ी गुरुदेव देवे है। वो कहना के भाई शीश उतार धरे गुरु चरणा, रखे नहीं तन की आशा, ऐसा महंगा अमी बिकते हैं छे ऋतु 12 मासा, अरे कोई पियो राम रस प्यासा। ये जड़ी लेने रे वास्ते पहले अपन ने दातारी करनी पड़े है। देखो बताओ कि गुरु और शिष्य में पहले दातार कौन बने है? पहले दातार शिष्य बने हैं। तो शिष्य कहीं दातारी करे है कि पहले दाता शिष्य भये, तन मन अर्प्यो शीस, पीछे दाता गुरु भये नाम दियो बख्शीस। पहले शिष्य ने ये दातारी करनी पड़े है कि वो तन मन गुरुदेव रे चरणों में देना पड़े है, फिर गुरु राम नाम री औषधि देवे है। तो रामदास जी महाराज ने, हरिरामदास जी महाराज जी राम नाम री औषधि रे बारे में बतायो है। तो रामदास जी महाराज के श्रवण सुनत बहुत सुख पाया, निरखत जड़ी नैन खुलाया। जदि राम नाम री महिमा सुनी तो बहुत सुख हुई, और जद राम नाम रे लक्षणारो पतो चलियो कि राम नाम में कैसो प्रभाव है, जद तो आंखें ही खुल गई। किसी आंखें खुल गई कि अंदर री जो आंख ज्ञान रूपी आंख खुल गई, जब पतो चलियो है कि राम शब्द कोई साधारण अक्षर नहीं है, तो तारक मंत्र है। पीवत जड़ी हृदय में उगी, और चालत लहर ना भी जाई पूगी। यदि राम नाम रो सुमरण करियो तो सुमरण करते करते ये जड़ी है हृदय में पहुंची। यानी हृदय रे साथ ही राम नाम रो सुमरण करियो, राम नाम ने हृदय में बसा लियो। उर अंदर एको धुन लागी, उर यानी हृदय में एक ही धुनी लग गई, रात दिन के राम भजन करनो है। इला पिंगला सुख मना जागी। इला जो है, इला ईश्वर ने इला कहे, बाएं हाथ है इस तरफ इला कहे, और ये श्वास है इस तरफ जो नासिका में श्वास चले, इन्हें कहे पिंगला।
और ये दोनों श्वास जब मिले, जब एक छोटो सो छिद्र है बिन कहे सुखमणा। साधन करने वाले भजन साधक जो है सुखमणा रे द्वारा ही, सुखमणा नाड़ी रे द्वारा ही त्रिकुटी री यात्रा करे। इड़ा पिंगला सुखमण जागी राम भजन करने सु, ये इड़ा पिंगला और सुखमणा ये तीनों ही जागृत हो गई। यानी दोनों श्वास साथ चले तो भी न कहे कि वो सुखमणा नाड़ी चल रही। इड़ा पिंगला सुखमणा जागी। और आपने कई बार सत्संग में कहा कि जो तंबाकू सेवन करे है बीरी, ये जो सुखमणा रो जो छिद्र है वो रुक जाया करे और वो जीव कदे भी मुक्त नहीं हो पाया करे। इड़ा पिंगला सुखमणा जागी, रोम रोम में सर्वव्यापी। और राम राम करते करते ये राम राम है जो रोम रोम में बस गयो। जैसे मीरा बाई रे रोम रोम में राम राम बस गयो। रोम रोम में सर्वव्यापी, सब जगह राम रम गयो। यदि तू मीरा कयो हो छोड़ू तो छूटे नहीं, रामैया की बाण। जैसे अमली अमल को सौंपियो तन मन प्राण। अमली रे अमल रो नशो करते करते कैसे बीरे पूरे शरीर में वो अमल है जो रम जावे है। ऐसे ही राम नाम री जड़ी प्रत्येक अंग में जो रम गई, राम राम रम गयो। मुक्ति द्वार में प्राण समाया, जन्म मरण दोनों रोग मिटाया। शिव सनकादिक नारद जाने, ब्रह्मादिक सनकादिक जाने, राम जड़ी शिव शेष बखाने। ई राम नामरी महिमा तो स्वयं शंकर भगवान भी करे हैं। कबीर कह में कत गया ब्रह्म महेश। राम नाम तत्सार है और सबका यही उपदेश। आप पतो है कि जब राम सनाई संप्रदाय में गुरु मंत्र दियो जावे तो भी गुरु मंत्र में शंकर भगवान री साख लगे है। राम नाम तारक मंत्र द्यावत है शिव शेष। रामचरण हमको दिया सदगुरु ये उपदेश। तो यानी भगवान शंकर भी राम नाम री महिमा ने जानी ही आदि अनादि काल से। अनंत कोटि संता ये पाई, रामदास जी महाराज कहे राम नाम रूपी जड़ी ने अनंत अनंत कोटि संत ई राम नाम रो स्मरण करियो। रामदास गुरुदेव बताई। तो दादू दयाल महाराज भी कहे राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विषम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। अब कहे के ये राम नाम में कैसे जीव रम जावे कि ज्यों जल में, ज्यों जल पैसे दूध में और ज्यों पानी में लूण, ऐसे आत्म राम सुर मन हट साधे कुण। जैसे दूध में पानी मिलावे तो कहीं वे कि पानी और दूध एक में हो जावे। समझ गा ना, बिन पृथक नहीं कर सके, वो एक में हो जावे दूध और पानी। जैसे पानी में लूण डाले तो लूण गलिया रे बाद में वो पानी और लूण एक में हो गयो। ऐसे ही भगवान री भक्ति करते करते भक्ति तो एकाग्र हो जावे कि जैसे वो राम राम में रम गयो है, इतो वो राम राम में मस्त हो जावे है। जैसे आप भागवत सुनो जब आपने पता चले कि जिसमें राजा परीक्षित जरासंध रो मुकुट पहन और जंगल में भ्रमण करने गया तो जंगल में एक ऋषि भक्ति करता है, जारो नाम हो समीक ऋषि। और वे भजन करते करते राम भजन में इतना रम गया कि मैंने पतो ही नहीं चलियो कब तो राजा परीक्षित आयो और कद ये बोलियो कि ऋषि मन जल पिलाओ। राजा राम महात्मा ने पतो ही नहीं और वो राजा परीक्षित करो जितवेर गले में सर्प डाल दियो। यानी वे राम राम में रम गया। अरे अपने राम राम करा तो गमजिया में कड़ नहीं जाता रहा, कोई कड़ने गयो है कोई कड़ने गयो, बैठवा टायर कांड के होचे। तो राम राम में गमणो नहीं है, राम राम में रमणो है, रम जावे राम राम। तो कहने रो अर्थ ये है इतरे राम राम में ये भक्त रम जावे। तो दादू जी महाराज के मन हट साधे कुण, तो अन्य हट साधना क्यों करने की आवश्यकता है, आप तो राम राम में रम जाओ। दादू राम नाम में पेश कर, राम नाम लियो लाई, ये एकांत त्रिलोक में अनंत काहे को जाए।
अब एकांतरे अब ये पूछे है कि राम नाम सुमरण करने वास्ते कहीं एकांत में जाना पड़े है, तो एकांत तो आवश्यक ही है। पर ऐसे ही नहीं कि भाई अब घर में रहे तो एकांत कैसे मिले, तो रात्रि में आप जाग जाओ, राम भजन करने लग जाओ और राम राम में सुरती लगा दो, तो वो आप रे एकांत ही है। अबे अपने कमरे में बैठा और कोई आवाज आ नहीं रही और बैठा बैठा राम भजन करना, तो एकांत ही है। ये दादू दयाल जी महाराज साकी कब कही कि दादू दयाल जी महाराज रे एक शिष्य हा जगजीवन राम जी अजमेर में। अजमेर अंदर एक परियों री बाड़ी है, परियों रो बाग, परियां रे बाग में वे रहता है। परियों रे बाग रे पास में ही एक कुओं हो, समझिएगा ना, बावड़ी की तरह मान लो आप, इस तरह हो वो। और भी बावड़ी में कुएं में उतरने वास्ते सीढ़ियां ही, जनवे महाराज जी कहीं करता कि सीढ़ियां सीढ़ियां उतरन कुएं रे थेट पेंदे में जाए और उठ बैठ राम भजन करता कि भाई कोई परेशान नहीं करे, एकांत में बैठ जाता। तो कहीं ये तो बारिश हुई जन बाकी जो कुआ बावड़िया वे तो सब भरीज गई, पर जी जगह माते जगजीवन दास जी भक्ति करता हा तो कह सजनू राम भजन रे प्रभाव सु भी कुएं में बिल्कुल पानी नहीं गियो कि भाई अभी कुएं में पानी चले जाए जन ये संतारी भक्ति में जो विक्षेप हो जाए, तो कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं गियो। पर पास में जो माली रो खेत हो तो बाग बायड़ो हो, तो बोला वो क्यों रहे कि जी कुएं हूँ आप पानी पावा अपने खेत में, और अब के तो पानी बिल्कुल आयो ही नहीं, सब कुआ में पानी भी हो रही, कुएं में पानी नहीं भी हो। तो वो जाहिर देखे तो देखे कि अंदर जगजीवन दास जी महाराज भजन करता, क्यों अरे भजन रे प्रभाव कुएं में पानी नहीं आयो है। जनवेश गया दादू दयाल जी महाराज रे पास में, वो माली जाहिर के महाराज आपरा शिष्य जगजीवन दास जी कुएं में बैठ भजन करे है और भजन रे प्रताप सु पानी री बूंद भी कुआ में आई को नहीं, मैं अब खेत की कर पाऊं, मारो गुजर बसर कैसे भाई। तो दादू दयाल जी महाराज जगजीवन दास जी ने अपने पास में बुलाया कि जगजीवन दास जी दादू राम नाम में पेश कर, अब कुएं में बैठने की आपने आवश्यकता नहीं है, आपने तो राम राम में रम जानो है, चाहे कुएं में बैठो चाहे बाहर ही बैठ जाओ। आप कुएं में बैठो और पानी नहीं आ रही हो तो ये माली रो गुजर बसर कैसे भाई। दादू राम नाम में पेश कर राम राम ल्यो लाई, यह एकांत त्रिलोक में अनंत कहां को जाए, यही 3 लोक में एकांत है। तो महात्मा कहें ना घर का भला ने वन का भला। अब ये प्रश्न उठे कि राम राम कहीं घरे करना चाहिए या जंगल में जाए करना चाहिए, उत्तम स्थान किसी है, घर है या वन है। तो दादू जी महाराज के ना घर का भला ने वन भला, जहां नहीं निज नाम दादू उनमुनि मन रहे, भला ते सो ही ठाव। वही जगह उत्तम है जिस जगह माते बैठकर भक्ति करे है, चाहे जंगल में करो और चाहे घर में बैठकर भगवान रो भजन करो। तो कहने रो भाव कहीं है कि एक आदमी जंगल में बैठ के जाहिर और बिरु मन है जो बाजार में फिरे तो कहने बैठो कहीं अर्थ है बिरु, और वो राम भजन ही नहीं करे तो जंगल में जाहिर बैठने में कहीं बजाय। फिर तो जंगल में एकांत अकेलो मन परेशान ज्यादा करी, और बाजार में भी बैठो है साथ में राम राम भजन कर रियो है, तो मेरे वास्ते वो एकांत ही है। ये एकांत त्रिलोक में अंत काहे को जाए। दादू ना घर का भला नहीं वन का भला। दरिया महाराज क्यों कहां कोई वन वन फिरे, कहां लिया कोई फौज, जन दरिया निज नाव बिनार दिनदस मन की है मौज। दरिया महाराज कहें कि यदि भगवान री भक्ति नहीं करे तो चाहे जंगल में रहो, चाहे कोई मेहनत वे और साथ में 50-60 संत महात्मा रहे, अरबी फौजने लीड़ो फिरे तो कोई काम नहीं है यदि वो राम भजन नहीं करे तो कहने रो अर्थ यही है कि भाई मानव ने राम भजन करना चाहिए, चाहे घर में रह करो कठे भी करो, तो राम राम अति आवश्यक है। अब आगे लिखे दादू निर्गुण नाव में हृदय भाव प्रवर्तितम भरम करम कलिविषम माया मोह कंपितम। ये परमात्मा रो नाम लेने कहीं वे कि एक भरम और कर्म
रो नाश वे, भरम और कर्म मिट जाए। जैसे प्रत्येक प्राणी रे दिल रे अंदर कई तरेरा भरम है, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, ये ब्रह्म रूपी भूत है जो पूरी दुनिया ने खा रियो है। कैसो भरम? जीवन में कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ गई जना, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो कोई कह दियो अरे थारे तो कोई की कराई दियो भाई, अब वो डर गो भाई के कहीं करा जाना, कराई दियो जनाब कहीं करा कि जावा कटी कोई रोकी राखी डोरो वे तो करावा कोई। अब वो जावे है राखी डोरा जगह जगह माते करावे है। क्यों करावे है? कि बीरे बीरे मन में भरम है, बीरे मन में डर है। और ये भरम कैसे मिटेला? कि नाव बिना ये भरम नहीं मिटेला, नाव बिना भरम कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। और भी अनेकों तरेरा भरम है कि राम राम रो सुमरण करने सु कल्याण वे एक नहीं वे, ये भी भरम कई लोगों रे में है। कहीं राम नामू अपनो कल्याण वे जाए या अन्य कोई नाम लेना पड़ी, तो ये भरम कब तक है? कि जब तक अपा राम नाम लेवा नहीं, राम नाम रो सुमरण करा तो धीरे धीरे सारा ही जो भरम है वो दूर हो जाए। तो भरम में तो दुनिया, दरियाव महाराज की दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर ताकि सुधी नहीं पाई, ये दुनिया भरम भूल बोराई। दुनिया भरम में घूम रही है। और भी भरम है, और कहीं भरम है कि इस संसार में सुख मिल जाए, वो भी भरम है दुनिया ने। कि दुनिया में सुख है, दुनिया रा पद पदार्थ में सुख है, नाम प्रतिष्ठा में सुख है, ये भरम भी मिट जाए जद अपे संतारो ज्ञान सुनार नाम सुमरण करा, तो पतो चली रे नहीं नहीं दुनिया तो केवल दुखारो घर है, ये जो सुख है ये तो राम जी रे नाम में ही है। और भी भरम है कि ये संसारा लोग अपना है, ये भरम है, ये भी राम राम भजन करने से अपनो भरम जो टूटेला भाई, भरम छूटेला। तो दादुड़ निर्गुण नाव में भरम कर्म कली विष, कलयुग रो भी प्रभाव, और राम भक्ति करे जटे नहीं वे है, यानी जो राम भजन करे है बुटे कलयुग नहीं वे है। क्योंकि जो राम राम करे है वो नशा पता नहीं करे है, वो चोरी मांस मट्टी नहीं खावे है, मदिरा पान नहीं करे है, अनिति द्वारा धन नहीं कमावे है, तो कलयुग रो तो निवास ही है जगह में है, वो जुआ नहीं खेले है, तो वो कलयुग सु दूर है। काल जाल सो चित्तम भयानक जम किंकरम, हरिक मुदितम सतगुरु दादू अविगत दर्शनम। फिर राम भजन रो कहीं फल वे कि काल जाल और जमरी चोट है वो नहीं लागे है। राम भजिया इतना टले, काल जाल जम चोट, और ये शीश सौंपिया गिर पड़े और लग पापारी फूट। राम राम भजन करने को कहीं भी काल जाल और यमरी चोट सु छुटकारो हो जाए, अकाल मृत्यु नहीं वे। और भी कई तरह लाभ भी राम भजन में है। राम भजन करे भी अकाल मृत्यु नहीं हुआ करे, जैसे कोई एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गई है, कोई करंट आए मृत्यु हो गई है, कोई डूबर मर गो है, कोई आत्महत्या करने मर गयो है, ये मौता कैसी है? कि ये अकाल मृत्यु है। और जो राम भजन करे है तो बीरी ये जो अकाल जो मृत्यु है वो कभी नहीं वे, वो अकाल मृत्यु सु नहीं मरे। तो ये है राम भजन रो लाभ। दादू सब सुख स्वर्ग पाताल के तोल तराजू बाई, हरि सुख एक पलक को तासम कयो नहीं जाए। आ दादू दयाल जी महाराज कहे कि संसारा सारा सुख एक तराजू में तोल दो, स्वर्गरा सुख एक तराजू में, और राम नाम रो सुख एक पल रो। तो वो सुख है जो राम नाम में सुख है, वो सुख स्वर्ग पाताल इत्यादि लोकों में भी नहीं है। यदि तो मीरा जैसी भक्त आत्माएं संसारा सारा जो
भोग विलासरा पदार्थ था मैंने छोड़ और भगवान की भक्ति करी, क्योंकि राम नाम में वे सुख जानियो हो, और राम नाम तो सजनो सुख प्रदान करने वालों है, राम नाम सुख देने वालों है। तो महात्मा दादू दयाल जी आगे और लिखे, दादू राम नाम सब कोई कहे और केबे में बहुत विवेक, एक अनेकों फिर मिले एक समाना एक। राम नाम में, अब दादू दयाल जी महाराज कहीं कहे, राम राम कहने में भी बहुत फर्क है। केबे बहुत विवेक, राम राम तो सभी कहे, ठग ठाकर चोर, प्रेम बिना रीजे नहीं वो नटवर नंद किशोर। राम राम तो ठग ही कहे, ठाकर भी कहे और चोर भी कहे। चोर भी कहे राम जी मारी जो चोरी है जी को, हे राम जी हो मारे आज वो काम कर दीजो। तो वो राम राम कह रही हो, पर वो राम राम सही है कहीं, वो तो गलत बात, मेरी भावना ठीक नहीं है। दादू अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाव, जे लागे बेहद सिर तिनकी मैं बली जाऊं। अपनी अपनी हद में तो सब राम जी रो नाम लेवे ही है। कोई 5 मिनट बैठ गया है, 10 मिनट बैठ गया है, 20 मिनट बैठ राम राम कर ही है, पर बेहद राम राम में तो गलतान विजा चलते फिरते उठते बैठते हरदम राम राम करे है। दादू दयाल जी महाराज कहे, मैं बेरी बलिहारी जाऊं, दादू जो बेहद से लगे तिनकी मैं बलि जाऊं। कौन पटंतर दीजिए दूजा नाई होई, राम सरी का राम है सुमरिया ही सुख होई। राम जी नाम रे बराबर में कोई री तुलना नहीं कर सकूं। दादू जी महाराज कहे, अपनी जाने आप गति और जाने कोई, सुमिर सुमिर रस पीजिए दादू आनंद होई। दादू सभी वेद पढ़ नेटी नाऊ निराधार, सब कुछ इन्हीं माई है क्या करिए विस्तार। पढ़ पढ़ी थाके पंडिता किणने नहीं पाया पार, कथ कथ थाके मुनि जनार दादू नाम आधार। अब राम नाम री कई महिमा करूं, राम नाम री महिमा ने सुन सुन तो पंडित थक गया है, और मुनिजन कत कतर थक गया है, पर राम राम री महिमा अपार है। महात्मा कहे, निगम ही अगम विचारिए तो पार नहीं आवे, तांते सेवक क्या करे सुमरण लिव लावे। दादू ये तन पिंजरा माहे मन सुआ, एक नाव अल्लाह का पढ़ा पिज हुआ। ये मनुष्य शरीर कैसो है, ये पिंजरा जैसो है, और ये शरीर रूपी पिंजरे में ये जीव है सुआ रूपी है। तो है जीव रूपी सुए तो परमात्मा रू नाम ले, ना ले हम ना ले कोई चेला चाटी, तुम राजा हम अतीत देवी। नाम लिया तब जानिए जे तनमन रहे समाई, आदि अंत मध्य एक रस कबू नहीं भूलिया जाए। दादू एके दशा अनन्य की, दूजा दसीन जाय, आपा भूले आन सब एक में रहे समाई। दादू पीवे एक रस बिसरी जाए सब और, अवगत की गत कीजिए मन राको हरि ठोर। दादू हरि रस पीवता रति विलंबन लाई, बारंबार संभालिए मति वे बिसरे जाए। दादू जी महाराज कहे, ये राम रस रो पान कर भाई, राम नाम रूपी रस ने पी, राम नाम रूपी अमृत ने पी, राम नाम रे प्याले ने पी, राम राम रूपी भांग ने पी। देखो सजनों, दुनिया रा लोग है जो थोड़ी समय रे वास्ते मस्त होने रे वास्ते कहीं करे, ये शराब पिए। पिए कि नहीं पिए? क्यों पिए शराब के? थोड़ी देर दारू पी ले जाना, वो पड़ी रहे, अब नीचे तो नहीं रहे, और कोई ऐसे महसूस नहीं है। तो दादू दयाल महाराज कह रहे, ये नशो तो थोड़ी देर बाद उतर जावे है, पर तू राम नाम रो नशो कर, राम नाम रूपी रस, राम राम रूपी मधुरो पान कर। राम नाम रूपी रस ने जो पिए है वो हरदम मस्त रहे है। सजनों, जो राम नाम जैसे कोई भांग पिए है, भांगरे नशे में मस्त रहे, पर महात्मा कहे तू राम नाम रूपी भांगरो पान कर, ज्ञान रूपी भांगरो पान कर। गायो है महात्मा वाणी में, जो राम रस पियो है, जो गुरु ज्ञान रूपी भांगरो पान करियो है, वे लिखे वाणी में,
सतगुरु सायब पाई रे गुरु ज्ञान भांगड़ में। मारा सतगुरु सायब पाई रे गुरु ज्ञान भांगड़ में। अरे ज्ञान भांगड़ ली रे नाम भांगड़ ली हो। ज्ञान भांगड़ ली रे या नाम भांगड़ ली। मारा सतगुरु सायब पाई हो माने ज्ञान भांगड़ ली। सुरशिला पर गोट के सतगुरु ज्ञान निधान रे। सुरशिला पर गोट के सतगुरु ज्ञान निधान। अष्टम के अमृत सार निचोड़ के मति सुगाड़ी छाण। अरे अमृत सार निचोड़ के मति से गाड़ी मारा सतगुरु सायब पाई हो माने ज्ञान भांगड़ में। अरे मारा सतगुरु सायब पाई रे अरे ज्ञान भांगड़ ली रे हरि नाम भांगड़ ली रे। ज्ञान भांगड़ ली रे हरि नाम भांगड़ ली। मारा सतगुरु सायब पाई रे माने ज्ञान भांगड़ ली। अरे अष्टकमल मस्तक धर्यो भक्ति रो रंग चढ़ाए रे। अष्टकमल मस्तक धर्यो भक्ति रो रंग चढ़ाए। अनुभव प्यालो प्रेम रो मान दियो पिलाय। अरे अनुभव प्यालो प्रेम रो मान दियो पिलाय। अरे मारा सतगुरु सायब पाई हो माने ज्ञान भांगड़ ली। अरे मारा सतगुरु सायब पाई हो माने नाम भांगड़ ली। अरे चढ़ी खुमारी नैन में रही निरंतर छाए रे। चढ़ी खुमारी नैन में रही निरंतर छाए। सुख ब्रह्मादि के इंद्र को तृणवत तुच्छ दिखाए। अरे सुख ब्रह्मादि के इंद्र को तृणवत तुच्छ दिखाए। अरे मारा सतगुरु सायब पाई ज्ञान भांगड़ ली। ओ मारा सतगुरु सायब पाई हो माने ज्ञान भांगड़ ली। ज्ञान भांगड़ ली रे नाम भांगड़ ली हो। ज्ञान भांगड़ ली रे या मारे सतगुरु सायब पाई हो माने। दिव्य दृष्टि उर में भई लक्ष्यो आत्मा राम रे। दिव्य दृष्टि उर में भई लक्ष्यो आत्मा राम। संतारो शरणो लियो रयो निजग से धाम। अरे संतारो शरणो लियो रयो निजग से धाम। अरे मारा सतगुरु सायब पाई हो ज्ञान भांगड़ ली। मारा सतगुरु सायब पाई हो। अरे पिवत बांग धर्म दासरी मिटी सकल भव पीड़ रे। पिवत बांग धर्म दासरी मिटी सकल भव पीड़। अटल 42 वंश को
सतगुरु साहिब पाई हो ज्ञान भांगड़ली। अरे महाराज सतगुरु साहिब पाई हो नाम भांगड़ली। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। तुम आत्मा कहे कि ये ज्ञान रूपी भांग पियो, भी शराब रो पान करो, तो ये ज्ञान और परमात्मा रो नाम है, ये नसो, ये राम रस जो है ये अपने मुक्ति प्रदान करने वालों है। तो धर्मदास जी महाराज कहे माने सदगुरु साई पाई हो ज्ञान भांगड़ली। सुरत शिला पर गोट के और सतगुरु ज्ञान निधान, गुरुजी माने ज्ञान दियो और अमृत सार निचोई केर मती से काटी छान। फिर गुरु महाराज कहीं करियो कि सब वेद शास्त्र रो सार निकालियो, वो सार कहीं एक राम जी रो नाम। तब तुकाराम जी महाराज बाणी बोली ना कि अमृत नीका कह सब कोई, पिया बिना अमर नहीं हुई। अनुभव हस्त कमल मस्तक दरियो और भक्ति रो रंग चढ़ाई, अनुभव प्यालो प्रेम रो और माने दियो पिलाई। यानी गुरु महाराज रे द्वारा माने ज्ञान हो गयो, चढ़ी खुमारी नैन में रही निरंतर छाई, सुख ब्रह्मादिक इंद्र को तृणवत तुच्छ दिखाई। फिर राम भजन करने लग्या तो फिर तो इंद्र रो और स्वर्ग रो सुख ही एक तिनकेरे समान लगने लगियो। दिव्य दृष्टि उर्मे भई लख्यो आत्मा राम। जी आत्म राम री दरियाव जी महाराज बात करी, वही बात धर्मदास जी कह रिया है। दिव्य दृष्टि उर्मे भई लख्यो आत्मा राम, संतारो शरणो लियो रयो नहीं जग से काम। पीवत बांग धर्मदास की और मिट्टी सकल भव पीड़, अटल 42 वंश को और दिनों राज कबीर। महाराज सदगुरु साई पाई हो माने ज्ञान भांगड़ ली। तो राम रस रूपी भांगने पिता विलंब मत करो, आत्म चेतन कीजिए, प्रेम रस पीवे, दादू भूले देही गुण ऐसे जन जीवे। भगवान की भक्ति में तो मस्त हो जावे तो देहाध्यास है, देहिक गुण है, बेरू ये भक्त ऊपर उठ जाया करे। तो महात्मा कहे दादू जागत सपना वे गया, चिंतामणि जब जाए तभी सांचा हो तेर आदि अंति उर लाई। नावन आवे तब दुखी आवे सुख संतोष, दादू सेवक राम का और दूजा हरक नहीं शोक। देखो अब भगवान रो जो नाम लेवे है भी भक्ति पहचान बतावे कि वो भगवान रो भगत मेरे जीवन में हरक और शोक बिल्कुल नहीं रहे। यानी वो कुछ प्राप्त हुए तो हर्षित नहीं हुए, और यानी और कुछ कोई ऐसी बात सुन ले तो दुख भी नहीं हुए। यानी सुख दुख से वो ऊपर उठ जावे है। सुख दुख के लिए लागू है सजनों कि एक जो प्राणी संसारिक माया में उलझियो है, बिन धन प्राप्त वे जब वो सुख वे, और बिन घाटो वे जाए तो वो रोई, कोई रो जन्म वे तो वो प्रसन्न वे, कोई मरी तो वो दुखी वे। पर भगवान रो भक्त ज्ञान रे द्वारा हरक और शोक सु ऊपर उठ जावे। मिले तो सब सुख पाइए, बिछड़े बहु दुख होई, दादू सुख दुख रामकार दूजा नाही कोई। भक्त ने दुख कद वे जब बीरू भक्ति नहीं वे तब, दादू हरि का नाम जड़ मैं मीनता माई, संगी सदा आनंद करे बिछड़त ही मर जाए। दादू दयाल जी महाराज कहे कि मने राम जी रो नाम कैसे लगे है कि जैसे मछली ने जल प्यारो लगे है, जल में रहे मछली तब तो बड़े आनंद रे साथ रहे, और जल से बाहर निकलते ही वो मर जावे है। ऐसे में एक पलक भी एक निमित भी राम जी रा नाम ने नहीं भूल सकूं। देखो वे भक्तारो राम नाम में कितो प्रेम हो। दादू राम विसार कर जीवे की आधार, ज्यों चात्रक जल बूंद को करे पुकार पुकार। हम जीवे यही आसरे सुमरण के आधार, दादू छिटके आते तो हमको वार नहीं पार। दादू नाम निमित्त राम ही बजे, भक्ति निमित्त बजी सोई, सेवा निमित्त साईं बजेर सदा संजीवन होई। दादू राम रसायन चित चवे, हरि है हीरा साथ, सो धन मेरे साईं यार अलग खजाना हाथ।
दादू जी महाराज के गुरु ज्ञान रूपी और राम नाम रूपी धन मारे साथ है। हृदय राम रहे जहां जन के ताको उरा कौन कहे, अठ सिद्धि नवनिधि ताके आगे सन्मुख सदा रहे। आठ सिद्धि और नवनिधि प्रकट हो जावे है। आठ सीधा नौ निधिया राम भजन करे वे प्राप्त हो जावे है। आठ निधि सौ निधि तो हाजरी भरे है भगवान रे भक्त रे सामने। जैसे दरियाव जी महाराज भैया तो वे राम भजन करता तो जिस समय काल पड़ियो हो भी समय कहवे है कि भी अंदरी कोठी में लक्ष्मी विराजगा। तो बताओ राम भजन रे प्रताप सु वे लक्ष्मी जी सेवा में आ गया और भगवान विष्णु भेजिया कि जाओ और दरियाव महाराज रे बुढ़ जाए सेवा करो। राम मिलिया का रामदास र समाचार है एक, रिद्धि सिद्धि दासी पांव तले सेवा करे अनेक। के राम जी मिलने रा कहीं समाचार आएगा, रिद्धि सिद्धि मेरे टेल करे है भाई। दादू सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जानिए जाके नाम पदार्थ होई। संग ही लागा सब फिरे राम नाम के साथ, चिंतामणि हृदय धरे तो सकल पदार्थ हाथ। राम जी रो नाम कैसे चिंतामणि री तरह, जैसे चिंतामणि एक ऐसे पदार्थ वे जिरे जिरे पास में वे वो जीव सोचे ना जीव भी भेज जावे, वो जीव चावे भी नहीं मिल जावे। तो राम जी रो नाम ऐसो ही है। राम नाम रे समान और कुछ तुले ही नहीं। नामे तुलसी पात में निख्यो राम रंकार, ताके सरवर नहीं तुल्योर कोटि यज्ञ आचार। नामदेव जी जी नगरी में रहता है तो एक सेठ हो वो कहीं करतो कि तुला दान देतो, तोल तो हो कितना किलारो तो बीरे बराबर भी दान देतो। तो नामदेव जी ने क्यों कि भाई वो भक्त नामदेव नहीं आ रही हो बुलाओ, क्योंकि नामदेव जी तो वो ऐसे दान दक्षिणारी कोई वस्तु लेता नहीं, क्यों भाई अपने सेज में मिल जाओ वो मिल गयो। तो नामदेव जी बुढ़े पहुंचा, ज्यादा कहो जना सेठ क्यों नामदेव जी आप रे बराबर तोल और मैं थाने धन दे देऊं। तो नामदेव जी कहीं करे क्यों नहीं नहीं तो धन मारे कौन चाहिए। नामदेव जी एक पत्ते में राम जी रो नाम लिखियो और क्यों ई पत्ते रे बराबर है जी को धन तोल और मन दे दो। अब एक ताकड़ी चेड़े में तो वो एक पत्ते में राम नाम लिखियो और एक ताकड़ी रा चेड़ा में वो सेठ है जी को आप रो धन मिलन लागो। पर सजनों कहे कि पात किया गिरिमेर भी पत्ते में एक पर्वत जीतो वजन हो गयो, वो आप पूरा सामान एक चेड़ा में रख दियो पर दान दे नहीं पायो भी समय वो सेठ है जी को नामदेव जी री चरणा में गिर पड़ियो। जब नामदेव जी कह रहे सेठ ये कहीं तो तू तुला दान करे, भगवान रे नाम रे समान कुछ नहीं है। कंचन मेरु सुमेर है गढ़ हस्तीरा दाना, करोड़ गऊ दे दो दान में तो ही नहीं नाव समान। अरे तन दान भी देना है तो सीधो दे देना, कोई गरीब है भी नहीं दे दे। कट्टी गया भूखिया तो बुढ़ चारों ने एक दे, कट्टी कोई भाई बीमार है भी रोज तेरी जरूरत है तो भी नहीं दे दे। पर तू तो तोले देवे थारे तो अभिमान है, कोई मुल्क बर्बाद हो थारे मन में। तो ये जो तोल रही हो है दे रही हो बराबर तो तू थारे अहंकार ही पुष्टि कर रही हो है। तो ये अहंकार दान जो तू दे रही हो ये नरक में भेज दे तने, तो तू सेवारे भाव से दान कर। देखो एक तो दान आप रे अहंकार री पुष्टि रे वास्ते देवे है और एक दान ऐसे देवे है कि भाई अटे गौ माता भूखा मर रही है भाई अरे चारे पानी की व्यवस्था हो जावे। अटे प्यऊ है अटे प्यऊ आपने बनानी चाहिए, पानी की व्यवस्था हो जावे, वो तो दान है। एवं मोती जी ने कोई आया एक बार मैं बुढ़ जा रिया तो एक मौलवी मिलियो कह रहे बाबा जी मारे बुढ़ टांको बनायो, आएगा तो बना दियो। तो वास्तु में ही वो जल भंडारण री व्यवस्था करी, चारे री व्यवस्था करी, भोजन री व्यवस्था करी। तो वो वास्तु में ही दान है पे जो मनु देवाक भाई अटे व्यवस्था होनी चाहिए, बस अपनो कर्तव्य समझ रही ही दान देवे। तो ये है जो लाभदायक वह है। पर नामदेव जी बिना अहंकार ने ऐसे समाप्त कर दियो एक पल में। नामे तुलसी पात में लिखियो राम रनकार, ताके सरवर नहीं तुलियो कोटि यज्ञ आचार। तो दादू आनंद आत्मा अविनाशी के साथ प्राण ना हृदय बसे तो सकल पदार्थ हाथ। ये आत्मा ने आनंद कदवे कि अविनाशी परमात्मा रो साथ करी जद ही ये आत्मा ने जो सुख मिलेला।
प्राण ना हृदय बसे तो सकल पदार्थ साथ। दादू भावे ता छिपाई रे साचा ने छाना होई, से सरसा तल गगन दू प्रगट किया है सोई। महात्मा कहो है कि चाहे राम जी रो भगत है, वो कट्ठे भी जाए जंगल में भी भगवान री भक्ति कर ले, तो भी मेरी भक्ति जो छिपे नहीं। संत छिपाया नहीं छिपे, उजियागर जगमाए, सूरज उगिया सुखराम के वेर किसको सूझे। अब दरियाव जी महाराज जैसे भगवान री भक्ति करी आज 300 वर्ष पहले, मीरा भाई भगवान री भक्ति करी तो वे कहीं अपनो प्रचार करियो हो गए नहीं, स्वतः ही प्रचार की महिमा हो गई संसार में। दादू कहाँ था नारद मुनि जना, कहाँ भगत प्रहलाद, प्रगट तीनों लोक में सकल पुकारे साध। अरे नारद जी महाराज की कुल में जन्मिया हा, दासीरा पुत्र हा, पर जगत जाने नहीं कहीं। आज कोई भी कथा कीर्तन सत्संग वे तो नारद जी महाराज रो नाम जरूर लियो जावे है। कहाँ था भगत प्रहलाद, प्रहलाद रो आज भी नाम लियो जावे, भगत प्रहलाद भगत ध्रुव। प्रगट तीनों लोक में सकल पुकारे साध। दादू कहाँ शिव बैठा ध्यान धर, कहाँ कबीरा नाम, सो क्यों छाना होएगा जो कहेगा राम। शिव जी कठे भगवान री भक्ति करे, कैलाश रे पर्वत में भगवान रो नाम लेवे है, फिर भी शिव पूरे विश्व भर में प्रकट है। शिव जी री उपासना पूरे संसार में वे है, अरब देशों में भी शिव जी री पूजा वे है। क्यों वे है? राम नाम रे प्रताप सु, बल्कि शिव भगवान तो कैलाश रा निवासी, कैलाश पर्वतों में भक्ति करी वो। कहा कबीरा नाम, कबीर साहब राम जी रो नाम काशी नगर में जपता रे, जुलावा रे घर में जन्म हुई, गरीब परिवार में, पर भारत वर्ष रो बच्चों बच्चों कबीर साहब ने जाना है। अरे कबीर हाँ के कबीर महात्मा भी आ भाई। दादू कहाँ लीन सुखदेव थार, कहाँ पीपा रे दास। दादू सांचा क्यों छिपे सकल लोक प्रकाश। कितनी बड़ी बात की कि सुखदेव और पीपा जी भक्त रेदास जी अरे पास में सच्चाई री भक्ति है तो ये संसार में प्रकट हो गया। दादू कहाँ था गोरख भर्तरी और अनंत सिद्धों का मैंत, प्रगट गोपी चंद है रदत कह सब संत। गोरख भर्तरी अनंत सिद्धोरा मैंत कोई संसार में प्रकट हुआ, पूजने हुआ नाम रे प्रभाव सु। महात्मा कहे कि सिद्ध संत रहे ते पूजिए, संत गए ते ठोड़। कहाँ तो राजा भर्तरी, कहाँ गोपी चंद गौड़। राम भजन रे प्रताप सु आज भी नहीं याद करा। अगम अकोचर राखिए करी करी कोटि जतन। दादू छाना क्यों रे जिस घट में है राम रतन। नाम नाम रूपी रतन जी रे घट में रहे, वो घट छानो नहीं रे। दादू स्वर्ग पयाल में सांचा लेवे नाव, सकल लोग सिर देखिए प्रगट सभी ठाम। सुमरण का संसार या पछतावा मनमाई। दादू मीठा राम रस पर में सगड़ा पिया ना है। दादू जी महाराज जिस समय दादू दयाल महाराज ने पतो चलोगा भाई भगवान रे लोक में जानो है, तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे उदास बैठा तो शिष्य पूछे कि महाराज आप उदास क्यों हो। तो दादू जी महाराज के सुमरण का संसार है यार, पछतावा मनमाई। दादू मीठा राम रस सगड़ा पिया नाई। राम नाम री अभी भी प्यास है, जितनी राम नाम री महिमाई तो राम नाम लीजियो नहीं। दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाई, होश रही ये जीव में पछतावा मनमाई। तो कहने रो अर्थ के राम नाम ही तो मीठो है, राम राम ही तो अच्छो है, तो ये राम राम ने अपन करनो है, ठीक है ना। दादू सिर करवत बहे बिसरे आत्म राम, माही कलेजा काटिए पर जीव ने नहीं विश्राम। जिस प्रकार सिर माते करवत चले अनंत पीड़ावे, अनंत बेचैनी वे है, ऐसे ही राम नाम ने विसार और ये संसारी जन बहुत दुखी अशांत है। दादू सिर करवत बहे अंग परस नहीं कोई, माहे कलेजा काटिए ये बिथा न जाने कोई। दादू सिर करवत बहे नैना निरखे माई, माए कलेजा काटी साल रहा मन माई। जेता पाप सब जग करे तेता बिसारे होई, दादू राम संभालिए तो येता डारे धोई। दादू जब ही राम बिसारिए तभी मोटी मार,
खंड खंड कर नाकेर बीज पड़े 3 बार। दादू जब ही राम बिसारिए तभी जंपे काल, सिर ऊपर करवत बेर आई पड़े जमजाड़। हे प्राणी, राम नाम ने भूलनो नहीं है। राम नाम ने जैसे ही भूलोला, जैसे ही भक्ति ने मार्ग ने छोड़ दोला, तो वैसे ही काल रो सायो थारे जीव थारे माते उजावेला। दादू जब ही राम बिसारिए तभी आनी होई, प्राण पिंड सरवर गया सुखी नहीं देखा कोई। साहिब जी के नाव में बिरहा पीड़ पुकार, ताला बेली रोवना दादू के दीदार। साहिब जी के नाव में भाव भक्ति विश्वास, ले समाधि लागा रे दादू साईं पास। वाह वाह, जीवन तो वही है जिसमें राम जी री भक्ति है। गायो है महात्मा वाणी में, कैसे जीविए रे साईं संगन पास, कैसे जीविए रे साईं संगन पास। चंचल मन इत उत फिरे रे, चंचल मन इत चंचल मन चल नहीं रे, चंचल मन निस दिन फिरे उदास, कैसे जीविए रे साईं संगने पास, कैसे जीविए रे। राम रारे प्रीति नहीं प्रकाश, ने नहीं जारे राम रारे प्रीति नहीं प्रकाश। सायब रास सुमिरन नहीं रे, सायब रास सुमिरन निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास, कैसे जीविए साईं संगन पास, कैसे जीविए रे। जित देखूं तित फूलिया रे, पानी पिंड और आस। जित देखूं तित फूलिया रे, पानी पिंड और अरे ये तो जड़ बढ़ जाएगा रे, ये तो जड़ बढ़ झूठा भोग विलास, झूठा भोग विलास, कैसे जीविए रे साईं संगन
श्री वाणी जी महाराज की। कैसे जीविए रे जिन साईं संग नहीं पास। ये भगवान री भक्ति नहीं है, वो कोई जीवन नहीं है सजनों। वो तो केवल खा पी रियो है, अपनो गुजर बसर कर रियो है। वो तो पशुवत ही अपनो जीवन बिता रही हो। तो दादू जी महाराज कहें, जी मानव रे जीवन में भगवान री भक्ति नहीं, वो व्यक्ति तो जियो भी मरिए समान है, जीते जीवी मृतक। और महात्मा तो कई जगह कहो ऐसा प्राणी ने जल्दी मरणो चाहिए कि क्योंकि ज्यादा जी तो घणो पाप करी घणो भुगत। तो जीवन तो वही है, वही जीवे में जीवना सुमरे सांस सांस। दादू प्रगट पीयू मिले अंतर होवे उजास। कैसे जीवे रे जिन साईं संग नहीं पास। तो ऐसे ही महात्मा कहे, ने नहीं जाने रामरार प्रीति नहीं प्रकाश। साईबरा सुमरण नहीं रे वो करे मिलन की आस। इन्हें परमात्मा कैसे मिले, जिरे परमात्मा रे प्रति ने नहीं है, प्रीति नहीं है। जित देखूं तित फूलिया प्राणी पिंड और मांस। ये तो जड़बड़ जाएगा झूठा है भोग विलास। ये शरीर एक दिन जड़बड़ और नष्ट होने वालों है। तो हे जीव, तू परमात्मा रे नाम सो प्रीति कर, राम जी रो भजन कर, राम जी रो नाम ले। यही सार 2 दिन सु आप सुमरण रो अंग श्रवण कर रहे हैं, 3 दिन सु जिमें बार बार दादू दयाल महाराज राम भजन रो कह रिया है। तो आप सब लोगों ने दादू जी महाराज री वाणी रे अनुसार समय निकाल और राम भजन करना चाहिए। राम जी रो नाम ही सार है। 2 दिन रे जीवन में भगवान री भक्ति करा तो ही अपनो कल्याण होने वालों है। तो बैठो, समय निकालो, राम भजन करो। राम भजन ही सार है। राम जी रे नाम प्रीति रखो। उठते बैठते चलते फिरते भी राम नाम ने अपने हृदय में रखो। राम जी रो नाम बोलो। खाते पीते सोते भी राम राम बोलो। तो राम राम अपनो उद्धार करने वालों है। तो महात्मा जी कहे, खाते पीते जलपान करते भी राम राम बोलो। राम राम पीर पानी पियो, राम 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 अब पानी पियो। तो फिर देखो वो कैसे अच्छो अमृत बने हैं अपने अंदर। भोजन करो तो भी राम राम कर फिर भगवान रो भोजन करो, और भोजन करते करते भी राम राम रो चिंतन करो। तो ऐसे राम राम सु प्रीति करो। लागे माने राम प्यारा रे, प्रीत जी संसार की मन कर दिया न्यारा रे। लागे माने राम जी प्यारा रे। ऐसे सजनों परमात्मा रो नाम प्यारो लगेला, जद ही अपनो कल्याण वेला, जद ही अपनो उद्धार वेला। तो बहुत ही सुंदर पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे दादू द्वारा में प्रतिवर्ष बड़ी मेहनत और बड़े भाव रे साथ आप अपने सब लोगों ने सत्संग रो लाभ दिलावे है। बताओ आप एक इतने बड़े कार्यक्रम रो आयोजन करे तो कितने दिन पहले भी योजना बनानी पड़े है, धनराशि भी मेरे वास्ते खर्च हुए है। तो